Hello guys, welcome to my channel. This is UGC Education Paper 2. So here I'm back with the another topic, that is the education as a means of social justice in the Indian Constitution. Basically this is topic is coming from the BEd. Yes, basically this जो है exactly जो topic है ना coming from the BEd. BEd का जो फर्स्ट सेम का जो करिकुलम है उसमें से ये टॉपिक लिया गया है कि एजुकेशन को हम मेन समझते हैं एज अ सोशल जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज द टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं। सो बिफोर दैट सेशन को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम योर मेंटर कंचन गुप्ता। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो बेसिकली जो सोशल जस्टिस का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें सोसाइटी में जस्टिस क्रिएट, एक समानता क्रिएट करनी है। इसका मतलब आता है इक्वालिटी। हमें जो सोसाइटी है ना उसमें इक्वालिटी बने, सोशियबली जो सारे हैं ना, जो सारे लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं, जो उनको राइट्स मिले हुए हैं, जो इक्वल राइट्स का है वो उसको बेनिफिट ले पाए। तो बेसिकली इक्वालिटी हमें अपनी सोसाइटी में चाहिए। किसी भी तरह का डिसएडवांटेज, चाहे वो सोशल है चाहे वो एजुकेशनल डिसएडवांटेज है, उसे हमें क्या करना है, हमें लॉ के थ्रू हटाना है। तो सोशल जस्टिस आए। अब जस्टिस हैज नॉट इन्फ्रिंज्ड गिविंग अ स्पेशल प्रोविजन। जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि हम वीकर सेक्शंस को सारे वो जो है स्पेशल प्रोविजन पे प्रोविजन देते हैं। हमें माइंडसेट करना है, हमें लोगों की विचारों को बदलना है और थोड़ा बहुत जो है हम प्रोविजन दे सकते हैं। इट रादर एनकरेज अ स्पेशल प्रोविजन टू एंजॉय द सोशल बेनिफिट्स। ये कहते हैं कि हमें सोशल बेनिफिट्स को एंजॉय कीजिए। सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, ब्रदरहुड की फीलिंग है, ये आपको ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, इमोशनल जो अटैचमेंट्स है ना, ये आपको लॉ नहीं दे सकता। ये आपको अपने आप ही क्रिएट होगा। लोगों के अंदर विचारधाराओं को चेंज कर, जो लॉ कर सकता है इक्विटी लाने के लिए वो लॉ करेगा। इन इंडियन सोसाइटी में सम वीकर सेक्शंस जो है लाइक माइनॉरिटीज या बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं are neither equally enjoying their rights nor they are treated equally। ये हमारी सोसाइटी का ना, इंडियन सोसाइटी का सबसे जो ड्रॉबैक है वो यही है कि जो वीकर सेक्शंस है ना, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, दे आर नॉट इंजॉइंग देयर इक्वल राइट्स। वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। कानून ने तो उनको इक्वल राइट्स दे दिए हैं, इक्विटी प्रोवाइड कर दी है, रिजर्वेशन दे दिए हैं, लेकिन जो उनके आसपास उनके जो नेबरहुड्स है ना वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे पहले हमें उनके ऊपर काम करना। They need to be given a special status। They should be given the special status to uplift them equity सेक्शन में आने के लिए। नाउ डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंड्रयू हेवर्ड हेवुड है जिन्होंने कहा कि जो सोशल जस्टिस होना चाहिए ना, वो स्टैंड करता है। एक सेकेंड जो नाउ जो एंड्रयू हेवर्ड है, उन्होंने कहा सोशल जस्टिस का मतलब होता है मॉरली डिफेंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स इन द सोसाइटी। जो भी बेनिफिट्स हैं, जो सोसाइटी रिवॉर्ड्स हम उन्हें देते हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए एंड इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ वेजेस, प्रॉफिट्स, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सोशल जस्टिस उसको बोलते हैं। जॉन रॉवेल्स बोलते हैं जो सोशल जस्टिस है, दे प्रोवाइड अ वे ऑफ असाइनिंग द राइट्स। जिस तरीके से हम उनके राइट्स को, उनकी ड्यूटीज को असाइन करते हैं बेसिक इंस्टीट्यूशन में, दे डिफाइन दैट बेनिफिट्स और बर्डन। कि हमें जो सोशल कॉर्पोरेशन है वो क्रिएट, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट। सबसे बड़ा सोशल जस्टिस का जो है मोटो आता है कि हमें इक्वल राइट्स देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, इक्वल ट्रीटमेंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल ने क्या क्या सोशल जस्टिस के लिए काम किया है, तो अगर हम देखें तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल जो सेक्शंस है, जो ज़्यादा हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल एरियाज आते हैं, अफेक्टेड एरियाज आते हैं, हमें उनके सोशल जस्टिस के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए जो हमने काम किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन द वर्ड सोशल जस्टिस ओनली इन प्लेसेस। उन्होंने सिर्फ 3 प्लेसेस पे इस वर्ड को यूज किया। सबसे पहला जो 9th पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पंचायती राज, जिसमें उन्होंने 43G एंड पार्ट 9A municipality and article 243 WI, the Indian constitution has expected the panchayat and municipalities to bring the social justice। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है, जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, वो सोशल जस्टिस को लेके, टू मेंटेन दैट सोशल जस्टिस डज नॉट एनकरेज कि हम उन्हें सब कुछ फ्री में दे दें।
ठीक है, या उनको सोशल बेनिफिट्स हमें देने हैं, इक्वली देने हैं, कि जो कानून ने सबके लिए बनाए हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट सबसे पहले जो कानून के बनाए हुए लॉज या उनके द्वारा दिए गई जो बेनिफिट्स हैं वो हमें उन तक पहुंचा। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया सोशल जस्टिस के लिए, जैसे आर्टिकल जो 3 है, प्रोहिबिशन ऑफ द जो है ट्रैफिकिंग, पोस्ट लेबर्स जो है उनको हटाना है। फिर प्रोहिबिशन किया गया एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने देना। application of the principles contained in this part, directive principles and state policies जो है एसपी है उनकी एप्लीकेशन होने, स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर्स, जो भी सोशल ऑर्डर्स है वेलफेयर के लिए वो फॉलो होंगे। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट्स, जो भी स्टेट को दिया जाएगा कुछ प्रिंसिपल्स पॉलिसीज के वो स्टेट को फॉलो करने हैं। सोशल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स होंगी। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने सोशल जस्टिस के लिए। फिर हम सोशल सेफ गार्ड के लिए हमने अनटचेबिलिटी को अवॉइडेबल अबॉलिश कर दीजिए 17 आर्टिकल अकॉर्डिंग। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर हम सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं तो ये सारे प्रोविजन जो हमें बाय हार्ट टर्म है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री जो है प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन का रिलीजन, दैट मीन्स कि अगर हमारा कोई रिलीजन है, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें फ्रीडम है, लेकिन उसको जो है बड़ा चढ़ा के और दूसरे रिलीजन को कम बता के इस तरीके से फैलाना वो चीज़ गलत है। फिर हम पॉलिटिकली अगर हम देखें तो रिजर्वेशन दिए गए हैं सीट्स का, SC ST का, चाहे वो लीगल असेंबली, चाहे वो रिजर्वेशन जो है स्कूल्स में हो, पंचायत में हो, म्यूनसिपालिटीज में रिजर्वेशन दिए, राइट। उसके बाद हमने उनको मॉनिटर करने नेशनल कमीशन है बिठाई। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स जो भी हमने दिए हैं सब, ये फंडामेंटल जो राइट्स में ना कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये राइट सभी के लिए है, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, अगर कोई पर्सन है, बच्चा है, एक्सप्लॉयट किया जा रहा है तो उसके लिए अगेंस्ट राइट है कि वो जो है कानून में जाके इसके लिए अर्जी लगा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, रिलीजन को फॉलो करने का राइट है। कल्चर है, एजुकेशनल राइट्स उसको मिले हुए हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो ये जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सभी के लिए हैं। और ये राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए डाले ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। आर्टिकल जो 12 है स्टेट, और आर्टिकल 13 जो है डिफाइन करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद इन और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ डिस्कस किए, जैसे कि बेसिक हमारा फर्स्ट राइट कौन सा था, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी करना, जो कि हमारा इक्वालिटी का 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया है, यानी कि 14, 15, 16, 17, 5 बेसिक राइट्स है यहाँ पे। जो सबसे पहला आता है लॉ के सामने सब कुछ इक्वल होगा। फिर आता है प्रोहिबिशन, हमें डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं करना है, ठीक है, किसका, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं टॉलरेट किया जाएगा, ठीक है। 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की, हमें जो भी सिर्फ अपॉर्चुनिटीज है वो सभी को बराबरी मिली। अनटचेबिलिटी नहीं हो, पॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स नहीं है, तू महाराजा है, तू तहसीलदार है, तू राज बहादुर है, समथिंग समथिंग इस तरह के टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये जो बेसिक थे वो इक्वालिटी को लेकर कि हमारी नजरों में सब कुछ इक्वल। फ्रीडम दिया गया, किस चीज का फ्रीडम दिया गया, ये आर्टिकल डील करता है 1922, इसमें भी 5 आते हैं। इसमें आर्टिकल 19 आता है प्रोटेक्शन मिलेगी राइट्स को, अगर किसी का राइट्स उनसे छीना जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा का, तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल 20 में आता है प्रोटेक्शन मिलेगा किस चीज में, कौन जो है ऑफेंसेस, अगर उनको ऑफेंस, गलत शब्दों का प्रयोग किया है, ऑफेंस किया गया है, उसके अगेंस्ट उसे प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि वो फ्री है। 21 में उसको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो अगर पर्सनल लिबर्टी छीनी गई है तो भी उसके अगेंस्ट है। राइट टू एजुकेशन 21A का आर्टिकल है, ठीक है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड 21A में, तो 21 जो है वो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का है, एंड जो एजुकेशन है, जो हमें राइट टू एजुकेशन मिला है वो 21A का आर्टिकल है, स्टार है। 22 में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वुमेंस के ऊपर अलग है, मेंस के अलग है, आप 6 बजे के अपना अरेस्ट नहीं कर सकते, वट एवर जो अरेस्ट और डिटेंशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 23 एक्सप्लॉयट से लेकर 23 एंड 24 डील करता है। इसमें हमें प्रोहिबिशन, अगर हमने कोई ट्रैफिक इन फोर्स लेबर कोई कर रहा है उसको प्रोहिबिट करना, छोटे बच्चों को नहीं लेना, सबसे बच्चों को
इन चीज़ का मतलब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, फैक्ट्रीज में बच्चों से काम नहीं करा सकते, तो ये एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट जो है कानून ने लॉज दी है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन का सबको अधिकार है अपने अपनी जो है धर्म के पालन करने का सबको अधिकार है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड फ्रीडम ऑफ मैनेज द रिलीजन अफेयर, अगर आपको रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज फ्रीडम है आपको इसका। 27 में आपसे बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस का फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फिर आता है आर्टिकल 28 जहाँ पर अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या जो रिलीजियस वर्शिप है इंस्टीट्यूशंस में जाके आप उसको कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने धर्म को जिस तरीके से भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन लेकिन एंड लेकिन अगर आप दूसरे रिलीजन को नीचा दिखा के, दूसरों के ऊपर टॉन्ट करके या दूसरों को गलत ठहरा के अपने रिलीजन का जो है प्रचार करते हैं, अपने रिलीजन को बड़ा बना, ये चीज़ अगेंस्ट है, क्योंकि आप उनकी जो है प्राइवेट जो है फ्रीडम को हर्ट कर रही हैं, उनकी पर्सनल जो है इमोशंस को हर्ट कर रही हैं, जिसका लॉ कभी भी आपको जो है परमिशन नहीं। तो आप अपने रिलीजन को अगर करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस का पे करना चाहते हैं, आप लंगर लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सब चीज़ों का फ्रीडम। लेकिन अगर आप किसी अगेंस्ट जाके करते हैं, किसी और रिलीजन का करते हैं, तो आपको लॉ परमिशन नहीं देगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं यहाँ पे, जो आर्टिकल 29 है वो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन करता है, प्लस जो माइनॉरिटीज हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और एजुकेशनल राइट्स को। एंड 30 है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एस्टैब्लिश एंड स्टडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो दीज आर सम बेसिक राइट्स, राइट। दिस इज द लास्ट स्लाइड है जहाँ पर हमने कुछ राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के। The right to constitutional remedies gives the citizens the right to approach the supreme। मतलब अगर आप ये फंडामेंटल राइट्स को काम पहुँचाने कुछ है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अर्जी लगा सकते हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती है इज गिवन बाय द 32 से 35 तक आपको है। 32 में ये दिया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कोर्ट्स जो होंगे कैन ग्रांट 5 टाइप्स ऑफ रिट्स सकते हैं, 5 टाइप्स की। फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस की, जिसमें आप रिट लगा सकते हैं रिलीज ऑफ पर्सन डिटेन अनलॉफुली, किसी पर्सन को अगर अकानूनी तरीके से डिटेन किया जा रहा है उसके लिए आप एक रिट लगा सकते हैं। फिर है मेंडेमस, यानी द कोर्ट कैन डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी, पब्लिक अथॉरिटी है अपने काम को करने की। टू वारंटो टू डायरेक्ट अ पर्सन टू वेकेट एन ऑफिस एज्यूम्ड रॉन्ग, वो अगर गलत तरीके से ऑफिस खाली सीट को पकड़े हुए है, मतलब बैठा है, तो वो गलत तरीके से उस पर अर्जी लगा सकता है। प्रोहिबिशन प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ केस। ये बेसिक कुछ टर्म्स हैं, वो आप पढ़िएगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फिर आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज से है। दिस आर्टिकल गिव्स यू द पावर to the parliament to restrict or remove the fundamental rights of the members of the armed forces या paramilitary forces या जो पुलिस फोर्सेस है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या एनालॉग्स फोर्सेस हैं, तो ये पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर। 34 अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन द मार्शल लॉ या जो मिलिट्री रूल है, अगर मिलिट्री रूल लग जाता है, आर्टिकल 34। कई बार क्या होता है कि मिलिट्री रूल लग जाता है, उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और 33 वाला आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट जो है, जो आर्म फोर्सेज जो मिलिट्री के लोग होते हैं उनके ऊपर से ये राइट्स जो है वो रिमूव या कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। 35 आर्टिकल में प्रोवाइड टू द अथॉरिटी टू द पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी मिलती है टू मेक द लॉज, कि वो कानून बना, अगर कोई उनको लगता है चेंजेस या उनको लगता है एक्स्ट्रा कुछ नहीं, तो वो सब पार्लियामेंट का राइट है। तो ये 35 में आता है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं कि मान लीजिए कोई सोसाइटी में कुछ ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन गलत कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गलत है, तो वो ये राइट्स वहाँ पे उसको गिवन है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ये बेसिकली जो है ये बीएड का टॉपिक है, बीएड फर्स्ट सेम का टॉपिक। टॉपिक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी ऐप है यहाँ पे, आप ऐप भी कर सकते हैं। बेसिकली दिस ऐप इज पर्टिकुलरली जो है वो यूजीसी नेट के पेपर है, ये ऐप है। तो जो डाउनलोड करना चाहते हैं JRF स्टोन एजुकेट,
ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।